विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर अपने कार्यकाल जो 4.5 साल का पूरा हो चुका है उसकी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी लगातार सभा कर रही है। जहां पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पिछड़ों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद करने में लगे हुए हैं, वहीं व्यापार सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय गर्ग भी प्रदेश भर में व्यापारियों को सपा से जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां 19 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत जनपद की छपरौली विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पगड़ी बांधने के बाद जयंत चौधरी भी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी हापुड़ जनपद के गांव नूरपुर से चुनाव शंखनाद की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1902 को इसी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। यहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे अलीगढ़ के खैर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव माना जाता है। आपको बता दें कि 2007 में राष्ट्रीय लोकदल के सतपाल सिंह यहाँ से विधायक चुने गए और 2012 में राष्ट्रीय लोकदल के ही विधायक भगवती प्रसाद यहाँ से चुने गए और मौजूदा समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अनूप विधायक हैं। इसके बाद 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यह क्षेत्र भी चौधरी अजीत सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र से भी चौधरी परिवार का जुड़ाव लंबे समय से है। यहाँ से चौधरी अजीत सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि इस चुनाव में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में समय समय पर राष्ट्रीय लोकदल को सफलता मिलती रही और कई विधायक इस क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए। वहीं 11 अक्टूबर को शाम 3 बजे बिजनौर के चांदपुर में जनसभा को जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव माना जाता है। वहीं 13 अक्टूबर को हाथरस जनपद के सादाबाद में जनसभा को जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। 3 बजे बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि एक दिन में 2 जनसभाएं अलग अलग जिलों में जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को वह सुबह 11 बजे सहारनपुर जनपद में सहारनपुर शहर में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे 16 अक्टूबर को गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 अक्टूबर को गन्ना मंत्री सुरेश राणा की विधानसभा क्षेत्र थाना भवन में सुबह 11 बजे जयंत चौधरी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र पर भी चौधरी परिवार का प्रभाव माना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर बड़ा प्रभाव है और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में इस सीट के जाने की भी प्रबल संभावना है। इसके बाद दोपहर 3 बजे 18 अक्टूबर को वह मेरठ जनपद की सिवाल खास में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 20 अक्टूबर को अमरोहा में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को 3 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को फतेहपुर सीकरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को मथुरा जनपद के गोवर्धन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 अक्टूबर को रामपुर जनपद के रामपुर जो जनपद है यह आजम खान के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के बिलासपुर में रामपुर जनपद के बिलासपुर में जयंत चौधरी सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुरादाबाद जनपद के कांट में शाम को 3 बजे 27 अक्टूबर में जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 अक्टूबर को बड़ौत बागपत, यह भी चौधरी चरण सिंह का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बागपत लोकसभा क्षेत्र से जयंत चौधरी पिछला चुनाव लड़े थे। इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह यहाँ से कई बार सांसद रहे और चौधरी चरण सिंह भी इस क्षेत्र से सांसद रहे। तो चौधरी जयंत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यक्रम है वो 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले यह पहली बार उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है उसको जारी किया है और इसी कार्यक्रम के सहारे राष्ट्रीय लोकदल अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको दोबारा तलाश करने में जुटेगी। हालांकि इसमें कितनी सफल होगी यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मौजूदा समय में किसान आंदोलन के चलते राष्ट्रीय लोकदल ने शानदार वापसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में की है, जिसके चलते उनकी जो सभाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही है उनमें भारी जनसमर्थन जुड़ रहा है।
जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। वहीं समाजवादी पार्टी का साथ भी राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है, जिसके सारे राष्ट्रीय लोकदल अपनी खोई हुई ज़मीन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके प्रभाव वाला माना जाता था, उसमें अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लेने में जुटी हुई है।